हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। तो मैं आपका साथी नवनीत गुणपाल और आज अपने स्टार्ट करते हैं विज्ञान का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके टॉप 10 क्वेश्चन है एमसीक्यू। तो इसमें आज आपने देखेंगे कि अगर आपने कितनी कैसी तैयारी की है तो इसे आपको अपना अनुमान लगा सकते हैं आप कि कैसी आपकी तैयारी है। तो इसमें आपको टॉप 10 क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे कुछ चैप्टर फर्स्ट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले ही प्रश्न से। श्वसन है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है। तो हमें पता है कि जब हम श्वसन करते हैं ना, तो क्या है कि इसमें वो हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो जहाँ पर ऊर्जा मिलती है मतलब ऊर्जा का मतलब ऊष्मा से हम मान सकते हैं कि ऊष्मा है वो हमें मिलती है या निकल मतलब हमें मिलती है, मिल रही है। जहाँ पे ऊर्जा मिलती है या ऊष्मा मिलती है ना, तो हम इसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है। तो अगर ऊष्मा हमारे मतलब काम मत हम ऊष्मा को बाहर निकाल रहे होते हैं ना, तो हम उसे ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे उपचयन वह प्रक्रिया है, यानी उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। हमें पता है कि जब हम उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में देखते हैं ना, तो उपचयन अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन है ना वो जुड़ती है, प्लस में होती है। ठीक है। ऑक्सीजन है मतलब वो जुड़ती है उस अभिक्रिया के अंदर। यानी कोई अभिक्रिया जहाँ पर उपचयन अभिक्रिया हो रही होगी ना, तो ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन है ना वो निकलेगा। ठीक है। यानी उस अभिक्रिया में से हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तो उपचयन अभिक्रिया है ना, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी के सभी ऑप्शन उपचयन अभिक्रिया के हैं। ठीक है भी। चलो आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखते हैं अपने। साग सब्जियों का विघटन विघटित होकर जो साग और सब्जियां है ना, ये विघटित यानी गल के, ठीक है, गलने के बाद में या कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी जब साग सब्जियां गलती है तो कंपोस्ट बनेगी, और कंपोस्ट बनेगी तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ये हम देखेंगे। क्या यह ऊष्माशोषीय अभिक्रिया हो रही है, या उभयगामी हो रही है, या ऊष्माक्षेपी हो रही है, या प्रतिस्थापन हो रही है? तो हमें पता है कि जब साग सब्जियां गलती है ना, तो इसमें भी हमें क्या है कि ऊर्जा मिलती है, यानी ऊष्मा मिलती है। ठीक है। ऊष्मा है वो मिलती है। मतलब अगर हम ऐसे कहें कि अगर किसी टैंक के अंदर हम क्या है कि साग सब्जियों को डाल के और अगर उसकी कंपोस्ट बनाए ना, तो क्या है कि वो टैंक है वो बाहर से यानी गर्म महसूस होगा हमें। ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है कि ऊष्मा बाहर की ओर निकल रही है। ठीक है। तो उसमें क्या है उसमें क्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है। चलो इसके बाद में देखते हैं जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे क्या है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? यानी हम जानते हैं, जब हमने पहला अपना लेसन अपने किया था, तब हमने ये देखा था कि जब कोई भी अभिक्रिया होती है ना, जिसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। ठीक है। अभिकारक जो भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं, और जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं ना, वो उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है। अभिकारक जो भाग लेते हैं, उत्पाद है जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। तो इसमें से ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे हम्म, अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, और ये अभिक्रिया होने के बाद में कॉपर प्लस H2O में किसका अपचयन होता है? यानी जो अभिक्रिया हो रही है जिसमें क्या है कि कॉपर ऑक्साइड है, इसके साथ में H2 हाइड्रोजन गैस जुड़ रही है, और अभिक्रिया के दौरान क्या बन रहा है? H2O बन रहा है, यानी जल बन रहा है और कॉपर अलग हो रहा है। इसमें क्या है कि हमें देखना है कि किसका अपचयन हो रहा है। अपचयन में हमें पता है कि कोई चीज़ अगर अलग होती है ना, वो अपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। तो किसका अपचयन हो रहा है? हमने देखा कि कोई चीज़ अलग होना या टूटना, ठीक है, अपचयन होता है। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं इस अभिक्रिया के अंदर CuO में से है ना ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऑक्सीजन है वो हट रही है। तो टूट क्या रहा है? वैसे तो इसमें ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, लेकिन हम पूरे पदार्थ की बात करें क्योंकि ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है, तो अगर हम पूरे की बात करें ना, तो कॉपर ऑक्साइड है ना, इसमें क्या है ऑक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन है ना वो टूट रही है यानी अलग हो रही है। कॉपर में से क्या है?
ऑक्सीजन है वो टूट के अलग हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पूरे CuO का ही अपचयन हो रहा है। तो हम कह देंगे कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो ही सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे छठा प्रश्न, जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है, यानी जब मैग्नीशियम रिबन होता है, यानी आपके पहले जो लेसन है ना इसके अंदर दिया हुआ है मैग्नीशियम रिबन के बारे में, तो आप वहाँ से दो ठो सा अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ क्या होती है, यानी मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो जो आग की लौ उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, यानी उसका रंग वगैरह कैसा होता है। तो हमें पता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये तो बात हमें पता थी। लेकिन जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये चमकीली लो के साथ में जलता है, यानी चमकीला उजाला हमें देता है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है, यानी जो हमें अभिक्रिया दे रखी है ये, इसके अंदर कौन सा कथन है वो सत्य है, कौन सा कथन सत्य है ये देखेंगे। पहले देखते हैं कि जिंक ऑक्साइड है, इसके साथ में कार्बन जुड़ रहा है, कार्बन है, मतलब इसके साथ में क्या है कि कार्बन, इस अभिक्रिया में कार्बन भाग ले रहा है, जिंक ऑक्साइड है और इस अभिक्रिया में कार्बन को डाला गया है। तो जिंक कार्बन क्या करता है, जिंक से जो ऑक्सीजन है ना वो लेके इसके साथ में जुड़ जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और जिंक है वो टूट रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कार्बन इसमें जुड़ रहा है, तो जुड़ना जिंक, तो जिंक ऑक्साइड यानी अपचयन तो किसका हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का, क्योंकि जिंक ऑक्साइड में से क्या है कि ऑक्सीजन है वो टूट रही है। लेकिन कार्बन है ना, कार्बन उसके साथ में जुड़ रहा है, यानी अप उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है, किसी के साथ में जुड़ना होता है वो उपचयन कहलाता है, और किसी के साथ में जो निकलना होता है वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यानी टूटना अपचयन होता है और जुड़ना अपचयन होता है, उपचयन होता है। ठीक है, कार्बन उपचयित हो रहा है, हाँ हमने देखा कि कार्बन है वो उपचयित हो रहा है। दूसरे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है कि जिंक ऑक्साइड है वो उपचयित हो रहा है। क्या जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं, जिंक ऑक्साइड तो टूट रहा है, यानी जिंक ऑक्साइड का तो अपचयन हो रहा है, तो ये सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा ये पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में आठवां क्वेश्चन देखेंगे। आठवें क्वेश्चन में क्या है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, तत्व का नाम बताइए। ये पहले लेसन के अंदर शायद ये एक ऑब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है जिसके अंदर शायद इसकी पूरी व्याख्या भी दी हुई है। तो इसमें क्या है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। पहले तो हम देखते हैं कि चमकदार तत्व है, तो चमकदार है ना, वो लगभग लगभग तो धातुएं ही होती है ना, धातु जो होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, चमक देती है। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरों की बात करें भी, दूसरे कुछ तत्व ऐसे हो सकते हैं जो चमक देते हो, जो अधातु भी हो सकता है कुछ। ठीक है, तो हम पहले तो इसमें देखेंगे कि धातु कौन कौन सी है, तो इसमें सिर्फ एक कॉपर ही धातु है जो मिल रही है। लेकिन फिर भी दूसरों की बात करें तो अपने हमें पता है कि जब किसी वायु की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या है कि वह काले रंग का हो जाता है। तो धातुएं हैं वो कॉपर ऑक्साइड, जैसे ऑक्साइड बनाती है धातुएं हैं वो, जब जलती है ना वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो वो क्या करती है, ऑक्साइड बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर है ना, वो जब जलेगा तो वो क्या है कि कॉपर ऑक्साइड बनाएगा जो कि काले रंग का पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन है वो कॉपर सही हो जाएगा। हम नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवें प्रश्न में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है। ह्रास, ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ह्रास का मतलब होता है कमी या टूटना। ठीक है, कमी, कमी लिख लो भी, कमी सही रहेगा, कमी का मतलब। ठीक है, ह्रास का मतलब होता है कमी, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी। कमी का मतलब क्या होता है, कमी अपचयन को कहते हैं। ठीक है, किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ का अगर अपचयन हो रहा है ना, मतलब उसकी टूट रहा है, तो हम उसे अपचयन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें अपचयन ऑप्शन कहाँ पे है, बी वाला। ठीक है, और उपचयन का मतलब होता है अगर कोई चीज़ जुड़ती है ना तो वो उसका क्या है, उपचयन होता है। ठीक है, संक्षारण, संक्षारण क्या होता है,
संक्षारण का मतलब होता है जैसे जंग लगना, ठीक है, जैसे उसके ऑक्साइड बनते हैं, जिस धातु के ऑक्साइड बन रहे हैं वो संक्षारण होता है, ठीक है। चलो इसके बाद में 10वां प्रश्न जो अपना इसमें देखेंगे समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, ये क्या है कि टूट रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और क्या कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है जो टूट रहा है और दो दो उत्पाद है वो बन रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता है कि एक तो ये टूट रहा है तो मतलब हमें ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। टूटना, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना ही होता है, ठीक है। वियोजन का मतलब टूटना ही होता है और संयोजन का मतलब जुड़ना होता है। तो हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट रहा है, तो टूट रहा है मतलब वियोजन अभिक्रिया हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में अपने टॉप 10 जो क्वेश्चन थे वो हो गए कंप्लीट। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।